अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे और इसके लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ कवानीन जो हैं उनको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम को जानते हैं कि ये क्या हैं, लॉगरिथम के कवानीन। तो सबसे पहला जो कानून है लॉगरिथम का, उसमें दो नंबर्स की हाथ से ज़रा आपका लॉग लिया हुआ है और फिर सम या डिफरेंस में राइट करना है। तो फर्स्ट लॉ को हम कहेंगे प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम में क्या होगा, लॉग एम मल्टीप्लाई बाय एन बेस ए, इसे हम राइट करेंगे लॉग एम की बेस ए प्लस लॉग एन की बेस ए। मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हैं तो दोनों को हमने सम की फॉर्म में अलहदा अलहदा राइट कर देना है। इसी तरह से सेकंड लॉ जो है इसको कहते हैं कोएफिशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। कोएफिशिएंट फॉर्म में आ रहा है, बटे फॉर्म में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। और इस तरह के लॉगरिथम को लिखते वक्त लॉगरिथम ऊपर वाला फंक्शन मीन्स एम की बेस ए माइनस लॉग एन की बेस ए राइट करेंगे। तो इस तरह की कोएफिशिएंट फॉर्म के दरमियान हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। और थर्ड लॉ को हम कहते हैं, ये पावर फॉर्म में है तो इसको कहेंगे एक्सपोनेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो एक्सपोनेंट लॉ ऑफ या कुव्वत का जो कानून है लॉगरिथम का, तो इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, दिए गए फंक्शन मीन्स m की पावर n बेस a को, इसकी जो पावर है n, इसको हम इस लॉग के शुरू में राइट कर देंगे। तो जो भी क्वेश्चन गिवन होंगे उसकी पावर को हम क्या करेंगे, लॉग के शुरू में राइट करेंगे, लॉग m की बेस हो उसी तरह राइट कर देंगे। और इसका फोर्थ लॉ है, चौथा कानून इसका है बेस चेंज लॉगरिथम। बेस चेंज लॉ ऑफ लॉगरिथम। बेस चेंज इसकी होगी लॉग एन की बेस ए, इसे हम राइट कर सकते हैं लॉग एन बेस बी मल्टीप्लाई लॉग बी बेस ए, या फिर इसको मजीद हम राइट कर सकते हैं लॉग एन की बेस ए इज इक्वल टू लॉग एन की बेस ए या डिवाइडेड बाय लॉग ए की बेस बी। तो इन फोर कवानीस को आपने लास्ट को अच्छे से याद कर लेना है और इन्हीं की हेल्प से हम एक्सरसाइज 3.3 के कंप्लीट जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन सम और डिफरेंस। मीन्स इनको सम या फिर डिफरेंस फॉर्म में राइट करें, दर्ज लॉगरिथम के मजमूए या फ़र्क की शक्ल में लिखें। तो जो अभी हमने जो फार्मूलाज जो लाज डिस्कस किए हैं उनका यूज़ करते हुए इनको हम क्या करते हैं, सम या डिफरेंस फॉर्म में राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है लॉग इंटू ए मल्टीप्लाई बी। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट हो रही हैं। तो प्रोडक्ट लॉ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे लॉग ए मल्टीप्लाई बी। तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक लॉग फर्स्ट वैल्यू, इसको हम लिखेंगे पहली, और दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो दरमियान में लामत लगेगी प्लस लॉग सेकंड वैल्यू बी। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह से बहुत ही आसान ये फार्मूलाज हैं, इसके यूज़ करते हुए 1 सेकंड में ये क्वेश्चन हल हो जाता है। लॉग ये क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ मीन्स डिवाइड हो रहे हैं, तकसीम का कानून लगेगा। तो इस तरह बटे की फॉर्म में जब भी लॉगरिथम आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, ये लॉग 15.2 और डिवाइडेड बाई 30.5, तो इसको हम अलहदा अलहदा सम या डिफरेंस में कैसे लिखेंगे, लॉग 15.2, और ये डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन का जो उसका क्वेश्चन ला था वो है उसमें तफरीक की अलामत आती है माइनस की, माइनस लॉग 30.5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया, यानी हमने इसको डिफरेंस फॉर्म में राइट कर दिया है। तो आपको याद होगा, दोबारा से देखिए, प्रोडक्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, दोनों का लॉग अलहदा अलहदा राइट करते हैं, दोनों के दरमियान में प्लस की अलामत है। जब दोनों डिवाइड हो रहे हैं मीन्स क्वेश्चन फॉर्म में आ रहे हैं तो लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली राइट करते हैं। और इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन 3 में गिवन है लॉग 25 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, लॉग 25 मल्टीप्लाई 5 बाई 8, इसको सम या डिफरेंस फॉर्म में राइट करना है अलहदा अलहदा। तो पहले इसके ऊपर हम क्वेश्चन लॉ लगा देते हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको हम राइट कर सकते हैं लॉग ऊपर वाली रकम 25 मल्टीप्लाई 5, और नीचे वाली लिखते वक्त क्या करेंगे, माइनस लॉग 8 आ जाएगा। अब देखिए मजीद यहाँ पे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको भी अगेन प्रोडक्ट लॉ लगा के इसके ऊपर अलहदा अलहदा इनको राइट करें। लॉग 25 पहली वैल्यू आ जाएगी, ज़रब हो रहे हैं तो दरमियान में अलामत आएगी प्लस की, लॉग 5 माइनस लॉग 8 उसी तरह से लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सम या डिफरेंस फॉर्म में राइट हो गया है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। तो ये गिवन हमारे पास है लॉग 7/15 का क्यूब रूट। तो पहले तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेते हैं, मीन्स इसको हम राइट कर सकते हैं
log 7/15 की पावर, दोनों की पावर 1/3 फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब आपको याद होगा एक्सपोनेंट जो उसका ला था कुव्वत का कानून, उसके मुताबिक जो पावर इसकी है सारे फंक्शन की, उसे हम क्या करेंगे लॉग के शुरू में राइट कर सकते हैं। तो 1/3 पावर शुरू में आ जाएगी सारे फंक्शन की, और ये 7/15 ये उसी तरह से आप एक बार राइट कर लें, स्टेप अगले में हम उसको करेंगे 7/15 आ जाएगा। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों तकसीम हो रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं जी, इसे हम सम की या डिफरेंस की फॉर्म में लिखते वक्त क्या करेंगे, तकसीम हो रहे हैं तो माइनस का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों की कॉमन इसलिए ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, लॉग ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी और तकसीम में है तो इसका माइनस आ जाएगा, लॉग नीचे वाली वैल्यू 15 आ जाएगी। तो ये हमारा सामिया डिफरेंस फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 4 भी राइट हो चुका है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है log 22 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, इसको सामिया डिफरेंस में इसको भी राइट करेंगे। तो सेम वही मेथड है, सबसे पहले हम इसके ऊपर क्वेश्चन ला लगा देते हैं तकसीम वाला। तो log ऊपर वाले फंक्शन को हम राइट करेंगे 22 की पावर 1/3 और माइनस log नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा 5 की पावर 3। तो ये क्वेश्चन रूल के मुताबिक हमने इसको तफरीकी फॉर्म में लिख दिया है, डिफरेंस फॉर्म में। अब दोबारा इसके ऊपर पावर आ रही है, तो पावर के कानून के मुताबिक ये जो पावर है इस लॉग के शुरू में लिख सकते हैं, 1/3 लॉग के शुरू में आ जाएगा, बाकी आ जाएगा log 22 उसी तरह से, और इसकी पावर जो 3 है ये भी शुरू में आ जाएगी, log 5 आ जाएगा। तो ये हमारा सामिया डिफरेंस फॉर्म में ये हमने राइट कर दिया, इसको डिफरेंस फॉर्म में आ गया ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है जी, मदरजा झैल को वाहिद लॉगरिथम में लिखें, राइट इन सिंगल लॉगरिथम। तो अभी हमने लिखा था सिंगल लॉगरिथम को यानी मजमूए या डिफरेंस फॉर्म में, सामिया डिफरेंस फॉर्म में, यानी उसको अलग-अलग राइट किया था, लेकिन अब उसने हमें सामिया डिफरेंस में ऑलरेडी बनाकर दे दिया है और उसका इन्वर्स पूछ रहा है कि इसको सिंगल लॉगरिथम में लेकर आए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिंगल को डिफरेंस में राइट किया, उसका इन्वर्स काम हमने करना है, उसका उल्ट काम हमने करना है। तो पहले से ही ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे लॉग नज़र आ रहे हैं, इसका हमने एक लॉग बनाना है। तो एक लॉग बनाने के लिए सबसे पहले देखें जो लॉग के शुरू में कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं ना, उनको आप वापस कहाँ ले जाएंगे। आप जानते हैं जो लॉग के शुरू में लिखी जाती है वो पावर होती है, तो उसको वापस आप पावर में लेकर जाएं। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं जी, लॉग के शुरू में जो वैल्यूज़ हैं उनको वापस पावर की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 2 इसके शुरू में आ रहा है, तो ये लॉग बाकी सारा उसी तरह से लिख के ये 2 इस x की पावर में चला जाएगा। सेम ये प्लस आ जाएगा, ये 3 आ रहा है लॉग के शुरू में, तो ये जो है x + 1 की सारे की यानी पावर बन जाएगा 3। क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक हमने पढ़ रखा है कि जो पावर होती है वो लॉग के शुरू में लिखते हैं जब उसको सामिया डिफरेंस में राइट करते हैं। अब उसको वापस ले जाना है तो इसको पावर को भी हम वापस उसी जगह राइट कर रहे हैं जी, शुरू से वापस उसी जो उसकी पोजीशन है। और यहाँ पे जो लॉग है ये उसी तरह से आ जाएगा x की पावर 2 - 1। तो देखिए तमाम जो लॉग के शुरू में वैल्यूज़ थी मैंने उसको वापस पावर फॉर्म में राइट कर दी है। अब फर्दर क्या करें, इनके हम ना 2 हिस्से कर लेते हैं, ये फर्स्ट 2 को अलहदा कर लेते हैं और इन 2 को अलहदा कर लेते हैं आसानी के लिए। ये दोनों के दरमियान में माइनस की अलामत है और इन दोनों के दरमियान में माइनस है। अब याद करें माइनस कब लगाते हैं, जब 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे थे, फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड करते हैं वाहिद लॉग में, आपको याद होगा उसको हम इस तरह से डिफरेंस में लिखा था। अब इस डिफरेंस को वापस हमने क्या करना है, उसी वाहिद में लेकर जाना है। तो इन दोनों को अगर आप सोचें तो ये हमारा बन सकता है वाहिद लॉग, अगर हम इसका राइट करें तो ये फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय ये सेकंड फंक्शन इसके नीचे आ जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा और डबल लॉग जो है ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये प्लस हम उसी तरह राइट करेंगे, इसके ऊपर भी वही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, दोनों के दरमियान में माइनस है, दोनों लॉग अलहदा-अलहदा, ये सिंगल लॉग में लिखते वक्त क्या करेंगे, लॉग पहले वाला जो है फंक्शन x + 1 की पावर 3 ये राइट करेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे x की 2 - 1 के साथ, यानी फर्स्ट वाली डिवाइडेड बाय सेकंड हो जाती है। तो ये डिफरेंस को हमने वापस जो है वाहिद लॉग में अलहदा-अलहदा कर लिया है। अब ये मजीद हमारे पास 2 रह गए हैं। अब चूंकि हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, अभी 2 लॉग हमारे पास रिमेनिंग है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको याद होगा एक्सपोनेंट लॉ में जो बेस सेम हो वेरिएबल की तो पावर प्लस माइनस होती है, तो इसकी एक पावर जो है इससे कैंसिल होके बाकी 1/x आ जाएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं log 1/x प्लस लॉग, इसको हम राइट करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फार्मूला को, 1x + 1 का पावर 3 ये x की पावर 2 - 1। तो याद होगा a की 2 - b की 2 फार्मूला में हम लिखते हैं
x-1 और x+1, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इसको राइट कर सकते हैं। तो ये प्लस वाला, ये ऊपर भी प्लस वाला, बेस सेम होने से पावर इसकी 1 है, इसकी पावर 3 है, तो इसे एक कम करके 2 रह जाएगी। तो इसको मजीद हम लिखेंगे मीन्स log 1/x प्लस log इसका ऊपर बचा है जी x+1 की पावर 2 और नीचे आ रहा है x-1। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो बस इसको वाहिद लॉग में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। दो लॉग आ रहे हैं, दोनों के दरमियान में प्लस आ रहा है। तो प्लस कब आता है? जब सिंगल लॉग को सम या डिफरेंस में लिखें, जब वो दोनों ज़रब होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों को ज़रब करेंगे तो वाहिद लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। तो चलें जी, इसको वाहिद लॉग में हम राइट करेंगे। लॉग ये फर्स्ट फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे x+1 होल पावर 2 और डिवाइडेड बाई x-1। तो ये हमारा एक वाहिद लॉग जो है वो आ चुका है। इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है हमारे पास। सिंगल लॉग को हमने इसे राइट कर दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी सेम क्वेश्चन है कि उसको भी हमने क्या करना है, वाहिद लॉग में राइट करना है, सिंगल लॉगरिथम में राइट करना है। तो उसको भी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है राइट इन सिंगल लॉगरिथम। सेम सेकंड की तरह इसको भी हम वाहिद लॉग में राइट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है वो गिवन है log 21 प्लस log 5। देखिए दोनों लॉग के दरमियान में सम की अलामत आ रही, तो सोल्यूशन में सेम राइट कर दिया log 21 प्लस log 5। तो दोनों का सम जब सिंगल लॉग में लिखेंगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। चूँकि दोनों जमा हो रहे हैं तो ये लिखा जाएगा 21 ज़रब 5। तो ये वाहिद लॉग में लिखते वक्त हम क्या करेंगे, दोनों को ज़रब में लिखेंगे और वाहिद लॉग लिख देंगे। तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। सेम इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन गिवन है log 25 - 2 log 3। इसको हमने सिंगल लॉग में चेंज करना है। तो सोल्यूशन में log 25 - 2 log 3। तो देखिए पहले लॉग के शुरू में कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको हम इसकी पावर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो पावर इसके शुरू में होती है वैल्यू लॉग के, वो उसकी पावर वाली होती है। तो इसको हम वापस लेकर जाते हैं पावर फॉर्म में, 3 की पावर 2 बन जाएगा। और मज़ीद ये दोनों तफरीक हो रहे हैं, मीन्स क्वेश्चन लॉ के मुताबिक माइनस हो रहे हैं। तो इसको वाहिद लॉग में लिखते वक्त क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे। ये पहले वाला फैक्टर ऊपर आ जाएगा अदद, और दूसरे वाला इसके नीचे डिवाइड करवा देंगे। तो ये हमारा वाहिद लॉग बन गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी। और इसका 3 क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास 2 log x - 3 log y। तो इसको हमने वाहिद लॉग में सिंगल लॉग में चेंज करना है। तो सोल्यूशन में राइट किया 2 log x - 3 log y। तो सबसे पहले जो 2 आ रहा है लॉग के शुरू में, इसको आपस उसकी पावर में शिफ्ट कर दिया, और ये 3 जो है इसको भी y की पावर में राइट कर देना है। और इसी तरह से ये दोनों के दरमियान में जब भी माइनस आ जाए तो हम क्या करते हैं, वाहिद लॉग में लिखते वक्त फर्स्ट फंक्शन को सेकंड पे डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन फॉर्म बन जाता है और वाहिद लॉग में लिख सकते हैं। और इसी तरह इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 गिवन है log 5 प्लस log 6 - log 2। इसको भी हमने सिंगल लॉगरिथम में वाहिद लॉग में चेंज करना है, राइट करना है। तो सोल्यूशन में लिखा log 5 प्लस log 6 - log 2। अब देखिए जिस तरह हमें मालूम है प्रोडक्ट लॉ और क्वेश्चन लॉ के मुताबिक, जब दो लॉग के दरमियान में प्लस आ जाए तो वो दोनों जो वैल्यू होती हैं लॉग की वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं वाहिद लॉग में, और डिफरेंस वाली क्या होती है, डिवाइड होती है। सो उसी लॉ के मुताबिक दोनों फर्स्ट और सेकंड लॉ यूज़ करते हुए प्रोडक्ट के मुताबिक ये फर्स्ट दोनों फंक्शन 5 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो डिफरेंस वाला है, जो तफरीक वाला है, वो इसके नीचे आ जाएगा क्वेश्चन फॉर्म में। तो ये हमारा फाइनल वाहिद लॉग में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।